परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस जगह पे आ पाए हैं और हम लोग एक साथ परमेश्वर का आराधना कर पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन खोलते हैं, हम लोग खोलते हैं 1 शमूएल का 2 का 29। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ही परमेश्वर एक श्राप दे रहा है, खुद परमेश्वर एक श्राप दे रहा है। किसको श्राप दे रहा है पता है? एक ऐसा इंसान जो बाइबल में एक महान भविष्य दिखता था, एलीशा, उसको श्राप दे रहा है। क्यों श्राप दे रहा है? क्योंकि एलीशा बहुत महान इंसान था और बहुत परमेश्वर का काम करता था और सब चीज़ वो ठीक किया, वो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, एलीशा का जो संतान लोग था, एलीशा का जो बेटा बेटी लोग था, वो लोग विश्वास योग्य नहीं रह पाया। और एलीशा अपना बेटा बेटी को बोल रहा है कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम लोग जितना सारा पाप कर रहे हो, जितना सारा गलत काम कर रहे हो, सब कोई बोल रहा है कि ये इसका बेटा है या ये इसका बेटी है, बोल बोल के मेरा नाम खराब हो रहा है। और अगर मेरा नाम खराब हुआ तो परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। और एलीशा का नाम खराब हो रहा है, परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। और परमेश्वर एलीशा को बोला कि एलीशा, मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ। क्या श्राप परमेश्वर देता है एलीशा को? ये ध्यान से सुनिए, हो सकता है हमारे जीवन में ये चीज़ बहुत कोई का होता है। कह रहा है कि एक ऐसा दिन आ रहा है, एक ऐसा पीढ़ी आ रहा है, तो तुम्हारा अंदर से एक ऐसा पीढ़ी या एक ऐसा जेनरेशन निकलेगा जो लोग में कोई भी बुढ़ा नहीं होगा, सब हमेशा जवान रहेगा, कोई भी बुढ़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है? जितना भी इंसान जन्म लेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो लोग अपना मिडिल एज में मर जाएगा, वो लोग बुढ़ापा नहीं देख पाएगा, वो लोग अपना मिडिल एज में मर जाएगा। बोल रहा है तो जितना भी तुम्हारा आने वाला जनरेशन रहेगा, तुम्हारा बाप अगर 40 साल में मरा तो तुम भी 40-45 के अंदर मर जाओगे, उसका जितना कोई आएगा वो लोग भी 40-45 के अंदर मर जाएगा। बोल रहा है कि एकदम जो बुढ़ापा है, जो थोड़ा थोड़ा बुढ़ा हो जाता ही होता है, बोल रहा है तुम्हारा जनरेशन में कोई नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा। खुद परमेश्वर श्राप दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का विरोध में कुछ काम किया था। एलीशा को एक लीडर होने का कॉलिंग दिया गया था, है ना? लीडर मतलब पता है क्या? जो लीड कर सकता है, लीडर, जिसने शमूएल को तैयार किया, सब कोई को तैयार किया। ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि क्यों एलीशा के ऊपर ये श्राप आया? तो वो तो ठीक था, उसका बेटा बेटी ने गलत किया, लेकिन फिर भी क्यों एलीशा के ऊपर में ये श्राप आया? एक कारण है, वो अपना बेटा बेटी को सही से प्रभु में नहीं रख पाया। वो लोग बाकी सबको रखा था प्रभु में, लेकिन वो अपना बेटा बेटी को प्रभु में नहीं रख पाया। ये एक रीज़न था, ये एक बहुत भयंकर रीज़न है। जब हम और आप, हमारे जूनियर जो रहता है, सपोज जैसे कि मैं पास्टर हूँ और मेरा अंडर में जो लोग भी है यहाँ पर और ऑनलाइन भी जो लोग हैं, वो लोग को अगर मैं सही से डिसाइपल नहीं करूँ, डिसाइपल करना मतलब क्या पता है? वो लोग को सही चीज़ सिखाना, वो लोग को सही चीज़ सिखाना, गलत चीज़ ना सिखाना। अगर आप वो लोग को सही चीज़ नहीं सिखाते हो तो वो लोग गलत जगह में जाएगा और पक्का जाएगा। और इनफैक्ट आप जितना भी सही चीज़ सिखा लो, फिर भी कभी कभार वो गलत जगह में जा सकता है। क्योंकि अगर उसका हाथ में फ़ोन है तो पूरा दुनिया उसका हाथ में है। अगर उसका हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है, टेक्नोलॉजी का कुछ भी चीज़ है, आपको पता नहीं है आपका बेटा बेटी क्या कर रहा है ना, या जो जवान है या कौन है, कौन क्या कर रहा है, आपको पता नहीं है, वो लोग का क्या हालत है। और वो लोग की वजह से चांसेस है कि परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आए। ठीक है, कभी कभार आपके वजह से नहीं आता है, आपका पूर्वजों के वजह से आता है, आपका आने वाला जनरेशन की वजह से आता है। और बाइबल एक तरीका बोलता है कि कैसे करके ये चीज़ हम लोग हटा सकते हैं, ये श्राप को हम लोग कैसे करके दूर कर सकते हैं, ये तरीका बोल रहा है। एलीशा ने भी एक पाप किया था, आपको पता है एलीशा क्या पाप किया था? एलीशा को चर्बी वाला गोश्त खाना पसंद था। बाइबल में कुछ ऐसा है? बोला हाँ ऐसा है। बाइबल में एक ऐसा इंसान है जिसको चर्बी वाला गोश्त खाना पसंद था, हमेशा रिच फूड खाना पसंद था, जो तो उल्टा पुल्टा खाना पसंद था। और वो क्योंकि हमेशा वो चीज़ खाता था और अपना बेटा लोग को भी खिलाता था, खाते खाते वो इतना मोटा हो गया, वो गिरा और वो मर गया संग संग। और जितना कोई मोटा है मैं मोटा हूँ, बाप रे बाप, जितना कोई मोटा है या हेल्थ में है, वो अगर गिरा तो चांसेस है उसका हाथ पैर टूट जाएगा, उसका सिर फट जाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा होगा। बाइबल बोल रहा है हेल्थ को मेंटेन करो। जब से मैं ये चीज़ देखा, मैं बोला मुझे भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब ये चीज़ बोलूँगा इंसान मेरा तरफ देख के हंसेगा। लेकिन
मुझे भी मेंटेन करने पड़ेगा। मैंने मेंटेन करना शुरू कर दिया है इसीलिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको एक लीडर बनने सिखा रहा है। जो आज मेरा टॉपिक है लीडरशिप का, क्योंकि मैं और आप हम लोग कहीं ना कहीं लीडर हैं। आप अपना घर में हो सकते लीडर हो, अपना ऑफिस में हो सकता है लीडर हो, मिनिस्ट्री में लीडर हो, या कोई भी जगह में परमेश्वर ने आपका अंदर में एक लीडर का कॉलिंग दिया है। आपको लीडर का कॉलिंग मतलब क्या? पहला आपको सीखना है, उसके बाद आपको सिखाना भी है। जब हम लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, जो लोग बैठ के हैं, मुझे और आपको ये चीज़ को सीखना है और उसके बाद सिखाना भी है। ऐसा नहीं कि सीख के हमारे अंदर में रख देंगे, तब प्रभु का काम और नहीं होगा। ठीक है, तब प्रभु का काम नहीं बढ़ेगा, तब ये जगह खाली रहेगा। देख रहे कोई संडे भीड़, हम लोग बैठ नहीं पा रहे, खड़ा है। कोई संडे सब कोई बैठ रहा है, बाकी चेयर खाली है। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभु का वचन सही से इंसानों का अंदर में नहीं है थोड़ा बहुत है, लेकिन सही से वो लोग अंदर में नहीं है। हम लोग देखेंगे जो लोग अंदर में सही से नहीं रहता है, वो लोग बहुत प्रभु प्रभु करता है, कुछ साल बाद देखिएगा बाहर दुनिया में घूम रहा है। इंसान बोलेगा अरे ये तो प्रभु में था ना, ये ऐसा था वैसा था, ये भी क्या हो गया, ये तो भटक गया। क्यों? क्योंकि आप सही से लीडरशिप के कॉलिंग को पकड़ के नहीं रख सके हो। मैं एक इंसान का गवाही बोलूँगा। मेल गिब्सन को कितना कोई पहचानता है? हाथ उठाए अगर कोई भी पहचानता है। मेल गिब्सन फेमस पर्सनैलिटी, आप लोग पहचानते हैं। मैं उसका कहानी बोलता हूँ, आपको पता चल जाएगा कौन है। मेल गिब्सन एक दिन अपना घर से निकला और उसके अंदर में बहुत घमंड था, क्योंकि वो एक अच्छा लीडर था, वो बॉस था, कुछ कंपनी का बॉस था। उसके अंदर में बहुत घमंड था, उसके बाद बहुत पैसा था, सब कुछ था उसका पास, और वो चाहता कुछ भी कर सकता है। और वो एक दिन अपना घर से निकला, उसी घमंड में चूड़ होके, किसी को बेइज्जत करके, किसी को उल्टा पुल्टा बोल के वो अपना घर से निकला, मोटा ताजा। और अपना घर से जब निकला, अपना गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, अचानक से एक ट्रक आके उसको मार दिया। और जब एक ट्रक आके उसको मार दिया, उसका क्या हुआ, ऐसे करके बदन का हड्डी टूटा पूरा। डॉक्टर ने बोला कि जितना दिन तुम जिंदा रहोगे तुमको व्हील चेयर में रहने होगा, तुम्हारा इधर से इधर तक बांध के उधर पर एकदम स्टिक कर दिया जाएगा, पैर फैर बांध के रख दिया जाएगा, और एवरी बोन, हर एक बोन टूट गया, कुछ नहीं हो सकता। बोन टूटने का दर्द अगर पूछना है तो मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा कि मेरा हाथ में क्या होता है अभी तक। ठीक है, लेकिन हड्डी पूरा बॉडी का जब टूटा, उसका क्या हालत था मैं सोच रहा था। ठीक है, बहुत ख़राब हालत था। डॉक्टर बोला था तुम कभी नहीं चल पाओगे, कभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं चल पाओगे कभी भी, तुमको सिर्फ और सिर्फ जो मैं दवाई दूंगा वो लेते रहना, पेन किलर्स। ठीक है, पूरा बॉडी में प्लेट, स्क्रू, नट, बोल्टू, हर एक चीज़ रखा हुआ है पूरा बॉडी में। और उसका हालत सोचिए क्या होता होगा, जिसका रिस्ट में होता है, कभी देखे बाहर से नट नज़र आता है, क्या हालत है, क्या ख़राब हालत उसका हो गया। और बहुत उसका हालत ख़राब है, और हमेशा वो दर्द में व्हील चेयर में निकलता था और व्हील चेयर से ही घुसता था, बहुत मुश्किल से दर्द से। और उसका दर्द बहुत था, कोई नहीं समझ पा रहा था उसका दर्द कितना है, लेकिन उसका दर्द बहुत था। ठीक है, एक दिन क्या होता है, वो एक चर्च में जाता है, वो जहाँ से जा रहा था व्हील चेयर में, वो देखा कि वहाँ से चिल्ला चिल्ली का कुछ आवाज़ आ रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रहा है। सो वो किसी को बोला कि मुझे चर्च तक पहुँचा दो, वहाँ पर जहाँ पर हो रहा है, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। तो व्हील चेयर में ले जाके उसको पीछे बैठाया गया, वो पीछे बैठा और वो सुन रहा था कि आराधना हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, और पास्टर वचन दे रहा है कि परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है। पास्टर वचन दे रहा है कि परमेश्वर ने एक ऐसा इंसान को चंगाई दिया बाइबल में, जिसको कोड़ी, लेप्रेसी का रोग था, जिसका गोश उस पच के गिरता था, और कोई भी उसको छूता था तो उसको वो रोग हो जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुआ, बोला तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, वो ठीक हो गया। लेप्रेसी प्रभु यीशु मसीह को नहीं हुआ, उल्टा प्रभु यीशु मसीह का आशीष उसके ऊपर चले गया, ठीक हो गया, वो एकदम फिट। और ये सुना और सुन के ये विश्वास किया कि इसका मतलब मैं भी ठीक हो सकता हूँ, इसका मतलब परमेश्वर मुझे भी ठीक कर सकता है। और भी उसने सुना कि बड़ा से बड़ा रोग, बड़ा से बड़ा बीमारी परमेश्वर ने ठीक कर दिया। इसके अंदर एक विश्वास जगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और इसने बोला परमेश्वर अगर मैं ठीक हो जाऊँ, मैं तेरे लिए कुछ ज़रूर करूँगा। अगर मैं ठीक हो जाऊँ, अगर तू मुझे ठीक कर दिया, मैं तेरे लिए कुछ ज़रूर करूँगा। क्योंकि ये एक घमंड वाला इंसान था, और घमंड वाला इंसान इजीली चर्च वर्च में नहीं मिलता है, बाहर का दुनिया में घूरते रहता है ना। सो इसका घमंड पूरा पूरी चूड़, और अब वो चर्च में बैठ के रो रहा है, बोले कि परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करूँगा, अगर तू मेरे लिए कुछ कर दे, अगर तू मुझे ठीक कर दे, मैं तेरे लिए कुछ करूँ। और वो चर्च आते गया कंटिन्यूस एवरी संडे, अपना वो हालत लेके। हम लोग कोई भी वो हालत लेके नहीं आ रहे, है ना।
वो दर्द से भर के ये करके हम लोग कोई भी वो हालत लेके नहीं आ रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग का चर्च परमेश्वर बहुत अच्छा दिया। आपको पता है जगह छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा जगह में सर्विस होता है, लेकिन गर्मी का टाइम में हम लोग 2 AC का अंडर में कर रहे चर्च। इन बहुत सारा इंसान है पसीना में लबालब होकर करता है, मैंने देखा है ऐसा हालत। ठीक है, हम लोग परमेश्वर का दया से इतना अच्छा जगह में चर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका हालत सोचिए, वो अपना क्या हालत लेके उस जगह में गया और जाने के बाद वो कंटिन्यूस प्रार्थना करते गया, कंटिन्यूस प्रार्थना करते गया, और वो कंटिन्यूस आया। 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो आ रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। गुड फ्राइडे चले गया, पेंटिकॉस्ट चले गया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो आ रहा है। एक दिन एक मामूली संडे, जैसे आज एक मामूली संडे है, इंसान कुछ हम लोग टैग नहीं लगाए कि प्रोफेटिक संडे है, हीलिंग्स का संडे है, कुछ टैग नहीं, कि मामूली संडे। वो उधर पर ही बैठ के है और 6 महीना बीत गया। 6 महीना बाद अचानक से उसका हड्डी में कुछ कुड़कुड़ाहट फील हुआ, मतलब कड़कुड़ करके जो आवाज़ आता है वो चीज़ फील हुआ प्रार्थना का टाइम में, और वो फील कर पाया कि कुछ एक हो रहा है उसके अंदर में। सो वो डॉक्टर के पास गया चेकअप करवाने। डॉक्टर बोल रहा है जो हड्डी ग्रो नहीं कर सकता था, जो ख़त्म हो गया था, वो हड्डी ग्रो होना स्टार्ट हो गया अचानक से, ऑटोमेटिकली। जो था ही नहीं उसका बॉडी में, जो ख़त्म हो गया था, वो चीज़ ग्रो होना स्टार्ट हो गया, और बहुत फास्ट वो रिकवर हो गया, वो उठ के खड़ा हो गया। और जिस दिन वो उठ के खड़ा हुआ, वो फिल्म का शूटिंग में लग गया पैशन ऑफ क्राइस्ट, और उसने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म बनाया। आमीन, हालेलुया। मैं और आप वो फिल्म देखे हैं, पैशन ऑफ क्राइस्ट। सो जिसने पैशन ऑफ क्राइस्ट बनाया, उसका जीवन में एक बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे ऐसे वो नहीं बनाया। और पैशन ऑफ क्राइस्ट में हॉलीवुड का हीरो ने काम किया, हॉलीवुड का अच्छा हीरो जो यीशु मसीह बन के था, वो हॉलीवुड का हीरो था, एक्टर था। बड़ा बड़ा एक्टर लोग पैशन ऑफ क्राइस्ट में काम किया, और वर्ल्ड वाइड वो रिलीज़ हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता था ऐसा कुछ हो। जब भी इंसान पैशन ऑफ क्राइस्ट को देखता है तो वो लोग आंख से पानी गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उस फिल्म में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आमीन, हालेलुया। जब भी इंसान देखता है, क्योंकि जिसने पैशन ऑफ क्राइस्ट को बनाया, एक टाइम था उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस व्हील चेयर से उठाया और ठीक किया, क्योंकि परमेश्वर उसे एक लीडर बनाने के लिए रखा था। आमीन। एक चीज़ जान के रखिए, हमेशा आप अगर एक लीडर हो, अगर आपका जीवन में परमेश्वर कुछ लीडरशिप रखा है या कुछ अच्छा रखा है, तो उतना ज़्यादा परेशानी आपका जीवन में आ सकता है। कभी भी ये मत बोलिए कि बहुत परेशानियाँ मैं और नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वैसा परेशानी नहीं आएगा कि आप नहीं सकिएगा, और ऐसा परेशानी नहीं आएगा कि आपको सुसाइड कर लेने होगा। वैसा परेशानी परमेश्वर आने नहीं देगा। मेरा भी लाइफ में बहुत बार परेशानी आता है, हम सबका लाइफ में बहुत बार परेशानी आता है, लेकिन परमेश्वर सही टाइम में आशीष कर देता है। आमीन। परमेश्वर सही टाइम में काम करता है। मैं हमेशा प्रत्युष को बोलता हूँ, वो लोग को बोलता हूँ कि परमेश्वर कभी भी लेट नहीं करता कोई भी काम में, या परमेश्वर कभी भी जल्दी भी नहीं देता। कभी कभार जल्दी देने से वैल्यू भूल जाएंगे, कभी कभार लेट होने से तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर एकदम करेक्ट टाइम में मुझे और आपको जो ज़रूरत है परमेश्वर दे देता है। सोचिए, अगर मेल गिब्सन को परमेश्वर पहले बोलता तुम्हें एक फिल्म बनाना है, उसका नाम रखना है पैशन ऑफ क्राइस्ट, दिखाना है कि मैं कितना तड़पा तुम लोगों के लिए, कितना मेरा लहू बहा, कितना मैंने मार खाया, वो समझता ही नहीं, क्योंकि उसको दर्द हुआ ही नहीं कभी भी। लेकिन जब वो खुद दर्द में से गुजरा, वो समझा कि यीशु मसीह का दर्द क्या था। आमीन। जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं दर्द में से गुजर रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मेरा तो एक हाथ, लेकिन तेरा फुल बॉडी ऐसा हुआ था, है ना, और वो दर्द कैसा था। और इसीलिए मैंने ऑपरेशन करने के लिए अलाउ किया, नहीं तो मुझे पता है मेरे अंदर में जो डर था, कभी मैं ऑपरेशन नहीं करवाया। सो मैं ऑपरेशन करने देता नहीं, चाहे जो भी हो जाए। मैं अलग अलग तौर तरीका अपनाता, लेकिन जब वो लोग पूछ रहा था मुझसे, मैं बोला हाँ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। मैं बार बार बोल रहा था ऑपरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था परमेश्वर कुछ काम करने मांग रहे हैं, परमेश्वर कुछ काम करेगा मेरे जीवन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और आप सबके द्वारा परमेश्वर कुछ काम करने मांगता है, लेकिन कभी भी कुछ गलती मत करिए। आमीन। कुछ गलती हम सबसे होता है, लेकिन कभी भी जानबूझ के कुछ गलती में मत गिरिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग जानबूझ के बहुत सारा गलती में गिरते हैं। यहाँ पर हम लोग वचन में देख पाए, अभी सैमुएल के टाइम में एलीशा जो एक टाइम अति पवित्र स्थान में बैठता था। अति पवित्र स्थान क्या है पता है आप लोग को? टैबरनेकल, बाइबल के हिसाब से जो आवाज़ जिसको बोला जाता है, जो कि पहले जब आराधना होता था ओल्ड टेस्टिमेंट में, सो ऐसा पर्दा गिरा हुआ रहता था, और ये पर्दा में अति पवित्र स्थान था, जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति आता था, जहाँ पर हाई प्रीस्ट ढुकेगा। और उसका बाद जो था, वहाँ पर ही जो याजक लोग हैं, वो लोग धूपकाठी जलाएगा, और फ्रेग्रेंस वो ऊपर तक जाएगा, जो धुना फुना होता है ना, वो सब जला के रखा हुआ रहता था।
और बाहर नॉर्मल इंसान लोग रहता था। नॉर्मल इंसान प्रभु को उपस्थिति में नहीं जा सकता कभी भी। वो लोग याजक को जाके बोलेगा, याजक में से कोई महायाजक उस जगह में जाएगा, और जब वो उस जगह में जाके आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, करते करते अगर उसका मन में पाप आ गया, प्रार्थना करते करते अगर उसका मन भटक गया, अगर ऐसा लगा कि अरे मैं प्रार्थना करते करते क्या सोच रहा हूँ, उल्टा फुल्टा आ जा रहा है, वो उधर ही गिरेगा और मर जाएगा। बाइबल में ऐसा हुआ भी है। इसलिए जिसको भेजा जाता था उसका कमर में रस्सी बांध दिया जाता था। रस्सी में अगर खिंचाव गिरा तो इसका मतलब उसने कुछ पाप किया, वो मर गया उस जगह में। लेकिन अभी नया नियम में परमेश्वर कह रहा है ये पूरा जगह अति पवित्र स्थान है। आमीन, हालेलुया। हम सब प्रभु को उपस्थिति को फील कर पा रहे हैं, जबकि हम लोग पापी हैं, जबकि हम लोग अपराध करते हैं, लेकिन हम सब प्रभु का उपस्थिति को फील कर पा रहे हैं। हम सब चंगाई ले पा रहे हैं। हम हर एक का जीवन में परमेश्वर काम कर पा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको एक लीडरशिप का कॉलिंग दिया है। परमेश्वर बोल रहा है वचन में, परमेश्वर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है कि तुम जाओ और जाके मेरा सुसमाचार को प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। आप देखिएगा हम लोग का मिनिस्ट्री का नाम और काम एक ही चीज़ है, GTN। क्यों? गॉस्पेल टू द नेशन। मतलब हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे हर एक जगह, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग हर एक जगह जाएंगे, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, छोटा से छोटा गली, हर एक गाँव में जाके हम लोग परमेश्वर का वचन को प्रचार करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। और आपको भी ये चीज़ जानना है, आप जितना दिन जिंदा हो आपको परमेश्वर का काम करना है। अब बोलिए कोरोना में कितना इंसान मरा? बहुत कोई मरा है ना, बहुत कोई मर गया कोरोना में, लेकिन मैं और आप जिंदा है। इसका मतलब मेरा और आपका कुछ काम है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा, ये चीज़ जान के रखिए। और कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा, ये चीज़ जान के रखिए। बहुत कोई विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अगर यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह करेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह काम करेगा, लेकिन आपको पहले काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जितना कोई बैठ के है, जितना कोई मेरा आवाज़ को सुन रहे, हर एक कोई जान के रखिए, चंगाई पाने का रास्ता क्या है कि किसी और को जाके प्रभु के बारे में बताना। आमीन, उद्धार पाने का रास्ता, आपका जीवन को सुधारने का रास्ता एक ही चीज़ है, आप किसी को जाके प्रभु में लेके आइए। क्योंकि जब आप प्रभु को लेके आते हैं, उसका आशीष भी काम करता है आपके लिए। वो सारा जीवन बोलते रहेगा कि इसका वजह से मैं प्रभु में आया हूँ, और प्रभु को प्रशंसा मिलेगा उस बात से, प्रभु को सम्मान मिलेगा, और प्रभु आपको आशीष करेगा। आप जितना इंसान को ला रहे हो प्रभु में, आपका जीवन में उतना काम होगा। मैंने देखा है बहुत सारा इंसान, जो लोग हज़ारों इंसान को प्रभु में लेके आया है, वो लोग का जीवन प्रभु हज़ारों आशीष से भी भरा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है। इसीलिए आज का जो वचन का टॉपिक है कि आपको और मुझे एक लीडर बनना है। आमीन। कौन कौन लीडर बनना चाहता है? हाथ उठाए। सच में अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, एक लीडर, आपको पता है इंसान सोचता है ना कि एक अच्छा लीडर कौन है? जो सक्सेस है, जो सक्सेसफुल है, एक अच्छा लीडर। आमीन। अच्छा लीडर कौन है? जो सक्सेसफुल है। लेकिन इंसान को एक चीज़ नहीं पता है कि सक्सेस जो है वो एंड नहीं है। ये चीज़ जान के रखिए। हम लोग सोचते हैं अगर कोई भी चीज़ में मुझे सक्सेस मिल गया, जैसे कि मुझे ऑर्डिनेशन का ज़रूरत था ताकि मेरा नाम का अगर रेवरेंट लग जाए और कोई भी उंगली ना उठाए कि तुम प्रचार कर रहे हो, कहाँ से पास्टर बने हो, क्या किए हो, ये वो। सो हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का टॉप जगह से हम लोग, मेरा ऑर्डिनेशन हुआ है मुंबई में जाके, और वहाँ से हुआ है। ठीक है। सो लीडर, एक लीडरशिप के लिए परमेश्वर क्यों बुलाया? ताकि आप एक लीडर बन सको। आमीन। ताकि आप एक लीडर की तरह काम कर सको। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम किया है, आप वो काम के बारे में बाकी सबको भी जाके बोलो। आप वो काम के बारे में बाकी सबको भी जाके सुनाओ, ताकि हर एक कोई को आशीष मिले। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई हाथ उठाया ना जब मैंने बोला कि कौन कौन लीडर बनना चाहता है, कौन कौन लीडर होना चाहता है, तो बहुत कोई हाथ उठाया। आपको लीडर कैसे बनिएगा? आप लीडर कैसे बनिएगा? क्योंकि इंसान आपको चाप देगा। जब आप दुनिया में जाइएगा, आप लीडर नहीं बन सकते, इंसान आपको चाप देगा। लेकिन आप तभी लीडर बन सकेगा जब आप जान लीजिएगा कि सक्सेस का मतलब है दूसरा टास्क का कंटिन्यूएशन। मतलब अगर आपको कामयाबी मिला है, अगर आपको कोई भी चीज़ में कामयाबी मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि उधर ही ख़त्म है, आपको एक और कामयाबी का तलाश करना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। अगर आपको कोई भी चीज़ में कामयाबी मिल चुका है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सैलरी अगर 50,000 हो जाता तो मुझे कामयाबी मिल जाता, तो 50,000 देखिएगा आ रहा है, चल जा रहा है, कुछ नहीं रह रहा है। मैं एक इंसान को जानता हूँ 1,70,000 सैलरी है, बोलता है आता है चले जाता है,
नहीं रहता है, आता है चले जाता है। और सबका यही कहानी है, सबका यही कहानी है, मेरा, आपका, हम सबका। मुझे पूछिए, मेरा अकाउंट में ज़ीरो है, कुछ नहीं है मेरा अकाउंट में। कभी कभी इंसान सोचता है ना कि बहुत है क्या, या बहुत पैसा है इसका पास, ये वो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन अकाउंट में ज़ीरो है हमारा। हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, अगला महीना मेरा घर में राशन देना है, क्या राशन देंगे, मेरा कुत्ता को खिलाना है, क्या खिलाएंगे, मेरा गिनी पिग को खिलाना है, क्या खिलाएंगे, नहीं पता। फ़ोन को भी खिलाना पड़ता है, ऐसा फ़ोन है ये, ठीक है। सो नहीं पता क्या करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, EMI है, लोन है, लेकिन हर एक चीज़ प्रभु चलाएगा। आमीन, हालेलुया। हर एक चीज़ प्रभु दे देगा। और मैंने देखा है हमेशा एवरी मंथ प्रभु इतना देता है कि हम लोग बाकी सबको दे दे के आते हैं, ऐसा होता है हमेशा। आज ही मैं सिमरन को बोल रहा था कि वहाँ पर ही आग लग गया है, मेरा अकाउंट में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बोला कि वहाँ पर ही आग लग गया है, कितना कोई का घर उठ जल गया है, चलो हम लोगों का मदद करके आते हैं। वो बोला हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे। मैंने बोला क्या जाएंगे, चलो सबको को राशन दे देते हैं, ये करते वो करते, दे के आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, दे देते हैं सबको को। जो लोग का लॉस हुआ है, जो भी है झाड़ पोछ के निकाल देते हैं, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर और भी दे देगा। आमीन। देने में आशीष है, ये चीज़ जान के रखिए। मैंने देख लिया मेरा लाइफ में। एक जन मुझे बोल रहा था कि मुझे मतलब 10,000 रुपये का ज़रूरत है अचानक से, मुझे नहीं पता कि क्यों। वो दूसरा मिनिस्ट्री में है, ये मिनिस्ट्री में नहीं है, और उसका पास्टर उसको मदद नहीं कर रहा है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का वजह से उसका पास्टर उसको मदद नहीं कर रहा है। बोल रहा है मेरा पास्टर बहुत बूढ़ा है। मैंने बोला जाते क्या बात हो गया, तुम्हारा पास्टर बूढ़ा है? बोला मुझे पैसा नहीं दे रहा है। मैं बोला तुम पैसा के लिए जाते हो उधर? बोला नहीं, मैंने पास्टर से मांगा कि मेरा बेटी का ऐसा ऐसा बात है, सो मुझे चाहिए, नहीं दे रहा है, सो कहीं से मदद हो जाता तो अच्छा होता। आप देखिए अगर कोई स्पॉन्सर कर सक रहा है। मैं बोला मुझे कोई स्पॉन्सर कर देगा तो बहुत बड़ा बात है, मेरा पास खुद स्पॉन्सर नहीं आता, तुमको कैसे स्पॉन्सर करेंगे? बोल रहा है नहीं देखिए प्रार्थना करिए इस बारे में, ये वो। सो उसने मुझे बोला कि पास्टर आप मुझे 10,000 रुपया सेंड करिए, मैं आपको दे दूँगा, 1 महीना बाद ही मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। उस टाइम मुझे याद है महीना का अगर 10,000 आ जाता तो बहुत बड़ा बात था। सो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे देते हैं। परमेश्वर ने जब कॉलिंग दिया है लीडरशिप का, परमेश्वर ने जब आशीष किया है, दे देते, नो प्रॉब्लम। सो मैंने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया, उसका बस चले गया। और उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और 1 तारीख में फिर से मेरा ऑर्डर फॉर्डर आना स्टार्ट हो गया, मुझे पैसा मिल गया, मेरा घर और अच्छा से चले गया। आज 1 साल हो गया उसने रिटर्न नहीं किया, 1 साल हो गया। लेकिन 1 साल बाद मुझे क्या पता चला उसका बारे में, कल ना परसों मुझे ये चीज़ पता चला कि वो ऐसे करके सब कोई से मांगता है, ऐसे करके सब कोई से मांगता है, और मांग मांग के कभी कभार नशा करता है, कभी कभार उल्टा पुल्टा काम करता है, कुछ भी हद तक गिर सकता है वो उल्टा फुल्टा काम करने के लिए। और क्या काम मैं आप लोग को बोलना नहीं चाहता, लेकिन उल्टा फुल्टा काम करने के लिए वो कुछ भी हद तक गिर सकता है, किसी से भी मांग सकता है, जबकि वो एक मिनिस्ट्री में जाता है। और मैं सोचा कि कैसा इंसान है, अपना बेटी के बारे में भी उसने बोल दिया। तो मैं आप सभी को, जो लोग मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, हर एक कोई जो लोग यहाँ पर बैठ के, एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। अगर कोई भी आपका पैसा मार रहा है, बहुत कोई का पैसा चले आता है ना ऐसे ऐसे करके। इससे पहले भी एक बार हुआ था, एक बार हमने किसी को पैसा दिया था, उसने बोला था 90,000 का कैमरा 2,000 में दे देंगे, और बोले जाओ दे दो। उसने ना कैमरा दिया ना पैसा दिया, कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी अगर आपका पैसा मार रहा है, कोई भी अगर आपसे चीटिंगबाजी कर रहा है, क्योंकि अभी का जो दुनिया है, लॉकडाउन खत्म, काम नहीं है, चीटिंगबाजी शुरू, ऐसा हो गया बहुत सारी जगह पे। कोई भी अगर आपका पैसा, आपका बच्चा लोग को या किसी को भी लेकर अगर चीटिंगबाजी कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर उसका विरुद्ध में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है जिसने पैसा लिया था उसको पैरालाइज हो गया, वो पता है आपको, वो पैरालाइज हो गया, वो हिल नहीं सकता है, वो बेड में सो के अभी वो कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा हूँ, मैं उससे कभी पैसा नहीं मांगता, मैं 10,000 दूँ, 1 लाख दूँ, जितना दूँ, मैं उससे कभी नहीं मांगता, अगर वो सच में अपना बेटी का कुछ करता है या सच में अगर कुछ करता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो नशा किया, वो उल्टा पुल्टा काम किया, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैं एक फालतू काम के लिए मैं वेस्ट किया वो वाला पैसा। लेकिन परमेश्वर दिखाया कि वो पैरालाइज है। आमीन, हालेलुया। वो पैरालाइज हो गया, कॉल किया था प्रार्थना के लिए कि ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मैं पैरालाइज हूँ, प्लीज़ प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरा पास्टर नहीं आ रहा है, मेरा पास्टर बहुत बुरा है। मैं बोला पहला चीज़ तुमको करना है, अपना पास्टर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बंद करो। जिसका भात खा रहे हो, उसका थाला में छेदा कर रहे हो, उसको पहले बंद करो, उसका बाद सब चीज़ ठीक हो जाएगा, उसका बाद हर एक चीज़ हो जाएगा। बहुत सारा इंसान अब देखिएगा यहाँ आएगा और बोलेगा पास्टर अच्छा नहीं है ना, सिस्टर सिमरन अच्छा नहीं है, सिस्टर रिया अच्छा नहीं है, ब्रदर प्रत्युष अच्छा नहीं है, वो लोग से थोड़ा दूर रहिए, वो लोग को बोलना है खराब आलू हट जा। आमीन, हालेलुया।
वो बोलिए खड़ा बालू हट जा, खड़ा बालू हट जा। वो लोग को हटाइए आपका जीवन से, क्योंकि वो लोग की वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है। आप बोलते हो हम निंदा चर्चा नहीं करते, लेकिन आप निंदा चर्चा सुनते हो, बहुत मजा लेते हो, तो वो पाप ही है, वो पाप है। बहुत सारे इंसान न्यूज़ चैनल है, सब कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूर रहिए, खराब आलू को हटा दीजिए आपका जीवन से, क्योंकि फालतू का चीज़ में टाइम वेस्ट मत करिए। फालतू का चीज़ में जब आप टाइम वेस्ट करिएगा, आप प्रभु का काम नहीं कर पाइएगा कभी भी। और परमेश्वर ने कुछ काम आपको दिया है, आप देखिएगा जब भी आप परमेश्वर का कुछ प्रचार का वीडियो देख लेते हो या परमेश्वर के बारे में कुछ सुन लेते हो, आपके जीवन में एक अलग आशीष रहता है। जब आप प्रार्थना में आते हो, आप अलग फील करते हो। फिर आप वापस जाके किसी का झगड़ा सुन लेते हो, आपका अंदर से शैतान बोलता है दे गाली, दे गाली, दे एकदम, उसको छोड़ेगा नहीं, बोलता है ना शैतान अंदर से, दे एकदम, जितना परिवार का जिसका नाम है उसका मम्मी पापा दादू दीदा जो है सबका बारे में बोल, ठीक है। शैतान ऐसा बोलता है, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रभु आपसे बात करता है, आमीन। और जब एक बार प्रभु आपसे बात किया, उसको मेंटेन करके रखिए। मैं इंसान को देखा हूँ, प्रार्थना करता है फिर जाके दारू पीता है, प्रार्थना करता है फिर सिगरेट पी लेता है, प्रार्थना करता है फिर व्यभिचार करता है। क्या फ़ायदा है प्रार्थना करके? मत करिए, नो प्रॉब्लम, आपको करना नहीं है। सो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको कभी कभार मेंटेन करने का ज़रूरत है, आमीन, हालेलुया। आपको मेंटेन करने का ज़रूरत है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं एकदम बहुत भद्र लड़का हूँ, वो चीज़ के लिए नहीं, लेकिन ताकि आपका प्रभु का सामने क्लियर हो सके, आमीन। जब आप क्लियर रहिएगा, ऑटोमेटिक परमेश्वर बाकी जनरेशन को भी आशीष करेगा, आमीन। देखिएगा आपका बेटा बेटी आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, वो लोग का आने वाला जनरेशन आपका मीन्स आपका बारे में बढ़ाई कर रहा है, आपको वो लोग आशीष दे रहा है, आपका लिए प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ होगा आपका साथ। लेकिन पहला चीज़ है, आपको रास्ता क्लियर रखना है। कोई भी आपका तरफ उंगली उठा के ऐसे करके ना बोल दे कि ये ऐसा है, कोई भी आपका तरफ उंगली उठा के ना बोल दे कि ये सब करता है और प्रार्थना करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता नहीं हम लोग के बारे में कौन क्या बोलता है या कौन क्या सोचता है, लेकिन अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाएगा, परमेश्वर देख लेगा, आमीन। लेकिन अगर आपका गलती है लेकिन फिर भी उंगली उठा रहा है, कुछ दिन पहले मेरा साथ ऐसा हुआ, मैं मेरा मम्मी के ऊपर चिल्ला रहा था, ठीक है, और पाड़ा से एक जन मुसलमान आके बोला क्या रे तू क्या प्रार्थना करता है, अपना मम्मी के ऊपर चिल्ला रहा है, ये वो। मैंने उसको संग संग बोला कि हेलो, तुम्हारा जो लोग मौलवी है वो लोग नमाज़ पढ़ के नशा करता है, पूछे मेरा मम्मी को। मैंने डायरेक्ट बोला मौलवी लोग नमाज़ पढ़ के नशा करता है, वो ठीक है, सीधा बोलो। उसके पास जवाब नहीं था, वो मुंह घूम के उसके बाद चिल्ला रहा था उस जगह में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी कभार अपना नहीं देखता है और दूसरा का देखता है। बाइबल क्या बता रहा है? बाइबल, फैरिसी कौन था आपको पता है? फैरिसी कौन था? कभी भी खुद का नहीं देखा, कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा कि वो लोग कितना गलत काम कर रहा है, खाली जा रहा है प्रभु यीशु मसीह गलत है, प्रभु यीशु मसीह गलत है, प्रभु यीशु मसीह गलत है। उसमें कुछ गलत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एकदम ठीक है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, फिर बोला प्रभु यीशु मसीह गलत है। क्या कर दिया प्रभु यीशु मसीह ऐसा जो इसको गलत लग रहा है? कुछ नहीं, जस्ट उसका माइंड सेट हो गया है, इससे मुझे चिढ़ना है तो ये अच्छा बोलेगा मैं चिढ़ जाऊंगा, ये खराब बोलेगा तब भी मैं चिढ़ जाऊंगा, ये मुझे सोना का रिंग ला के दे दे, मुझे डायमंड का नेकलेस ला के दे दे, कुछ भी कर दे, मैं इससे चिढ़ जाऊंगा। ऐसा होता है कभी कभार, है ना, कुछ भी कर ले मैं इससे चिढ़ूंगा। अगर ऐसा आदत है तो बहुत प्रॉब्लम है, ये एक शैतानी आत्मा है। बाइबल कहते हैं एक शैतानी आत्मा है, आपको चिड़चिड़ा बना दे रहा है। आप जिससे कोई भी आके आपको थोड़ा सा ऐसी कर दे रहा है, कोई भी आपसे लग रहा है अभी तो बमक जा रहे हो, कभी कभी एंटोनियो ऐसे करके बमकता है, अरे আমি বলেছিলাম এমনি, আমি করেছিলাম, कोई भी आपको कुछ कर रहा है आप बमक जा रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ से दूर रहिए, आप एक लीडर हो, आमीन। आपको बहुत कोई देखता है, मुझे पता नहीं हम लोग को कितना कोई देखता है, कभी कभार हमें पता ही नहीं रहता। हम लोग चाइना टाउन से जा रहे हैं हाफ पैंट पहन के, कौन देख लिया नहीं पता, कॉल किया पास्टर मैंने आपको देखा था उस जगह पे, मैंने बोला जा तेरी से जीन्स पैंट पहन के घूमना होगा हम लोग को, क्या करें। कहीं और जा रहे, पास्टर मैं आपको देखा था, इधर मैंने आपको देखा, उधर मैंने आपको देखा, मैंने बोला हो गया। अब जहाँ जाएंगे जीन्स पैंट शर्ट जूता मोजा सब पूरा मेंटेन करके जाना होगा, कहाँ हाफ पैंट में देख लेगा क्या सोचेगा नहीं पता, ठीक है। सो जब आप लीडर हो आपको बहुत तरीके का चीज़ मेंटेन करना पड़ता है कभी कभार, ताकि इंसान आपको देख के प्रभु के बारे में समझ सके, आमीन, हालेलुया। कपड़ा कुछ नहीं है, मैंने जस्ट मजाक किया वो हाफ पैंट का बारे में। मैं अगर हाफ पैंट में भी जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा मुंह का बात ठीक रहा, अगर मेरा चाल चलन ठीक रहा, अगर मुझे देख के प्रभु यीशु मसीह का कुछ नज़र आया, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए उठ जाते हैं।